गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे बेटा। द हाइट ऑफ टू सिलेंडर्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम आर इन द रेशियो 2:3। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडी। देखो यहाँ पे बोल दिया गया क्वेश्चन में कि हाइट ऑफ द टू सिलेंडर ऑफ इक्वल वॉल्यूम्स, वॉल्यूम बोल दिया गया है इक्वल है, ठीक है, आपको फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, इक्वल, और उनकी हाइट का रेशियो दे दिया गया है, रेडियस बतानी है। जैसे अभी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था बिल्कुल वैसे ही है, इजी सा क्वेश्चन है। अब यहाँ क्वेश्चन में आपको हाइट गिवन नहीं है, रेशो गिवन है। जब भी रेशो गिवन होती है तो आपको लेट करके चलना पड़ता है, तो मैं लेट करके चलती हूँ यहाँ पे। लेट द हाइट ऑफ टू सिलेंडर H1 एंड H2 बी एक्स। मैं लेट करके चल रही हूँ कि जो हाइट है H1 और H2, हाइट को हम H1 और H2 में डिनोट करते हैं। मैंने मान लिया कि x है भाई, ठीक है। तो रेशो की जब मैं x से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास हाइट आ जाएगी। रेशो क्या गिवन है क्वेश्चन में? 2:4, 2:4, ठीक है। 2:3 गिवन है, सॉरी, क्या गिवन है? 2:3। ओके, सो यहाँ पे करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई? हमारे पास क्या होता है? H1 हमारा कितना आ गया? 2x, x से मल्टीप्लाई करिए। H2 हमारे पास क्या आ जाएगा? 3x, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? वॉल्यूम। तो क्वेश्चन में क्या कहा है? इन क्वेश्चन वी हैव गिवन दैट द वॉल्यूम ऑफ बोथ cylinders are equal, भाई इक्वल है तो बताएंगे ना, इक्वल है तो इक्वल पुट कर सकते हैं। इट मीन्स क्या करेंगे? πr² h इजिकल टू क्या होना चाहिए? πr² h2 हो। क्वेश्चन में ही दिया है दोनों इक्वल है, तो हमने भी इक्वल पुट कर दिया है। तो क्या पाई से तो पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। r1 आपके पास नहीं है, आपको तो निकालना है। h1 तो गिवन है, कितना है? 2x। r2 कितना है भाई? अभी नहीं पता, निकालेंगे। रेशो पूछा है हमसे, लेकिन h2 कितना दिया है? 3x। तो क्या हो जाएगा? r1² अपॉन r2² इजिकल टू क्या हो जाएगा भाई? r1 के साथ है तो कहाँ पे जाएगा? नीचे जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा? 2x, और ये कहाँ रहेगा? 3x। तो x से x कैंसिल आउट हुआ बच्चा, क्या बचा आपके पास? 3/2। अब ये तो स्क्वायर है, कैसे लिखेंगे? r1 अपॉन r2 स्क्वायर है, ये तो 3/2 है। तो हमें इस स्क्वायर को रिमूव करना है, हमें तो रेशो लेके आनी है, लेकिन स्क्वायर को हमें तो रेडियस बतानी है, स्क्वायर थोड़ी बताना है। तो आप क्या करते हो? यहाँ पे स्क्वायर को हटाने के लिए रूट कर देते हो, अंडर रूट करेंगे तो इस स्क्वायर से तो ये रूट कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे क्या आया? r1 अपॉन r2 इजिकल टू क्या आ गया? √3 अपॉन √2। आप इसको √3 इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, दोनों का सेम ही मीनिंग है, ठीक है, मर्जी है आपकी। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे बेटा। फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स 1.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 0.2 सेंटीमीटर थिक। थिक मीन्स मोटाई की बात हो रही है यहाँ पे। डायमीटर 1.5 है और थिकनेस कितनी दी है? 0.2। विच शुड बी मेल्टेड टू फॉर्म अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। क्या कह रहा है? कुछ कॉइन हमारे पास जिनको हमने मेल्ट कर दिया, देन मेल्ट करने के बाद उसी मेटल से हमने एक सिलेंडर बना दिया है, और वो सिलेंडर जब बना तो उसकी हाइट कितनी हुई? 10 सेंटीमीटर, और उसका डायमीटर कितना? 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको नंबर ऑफ कॉइन्स बताने हैं। इसका मतलब सिंपल सी बात है भाई, हमेशा याद रखना, जब भी आप किन्हीं चीज़ों को पिघला के कोई नई चीज़ बनाते हो तो वॉल्यूम तो चेंज नहीं होती, वॉल्यूम तो चेंज नहीं होगी, इट मीन्स वॉल्यूम तो होगी इक्वल। तो हम इक्वल पुट करेंगे। तो हमें मान के चला, हमसे क्वेश्चन में नंबर ऑफ कॉइन पूछा है, तो मैं लेट करके चलूंगी नंबर ऑफ कॉइन। जब भी क्वेश्चन में जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है आप उसी को मान के चलिए, ठीक है।
तो यहाँ पे हम वॉल्यूम निकालेंगे, एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल आ जाएगी। क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सो मैं लेट करके चल रही हूँ, लेट द नंबर ऑफ कॉइन्स बी एक्स। ठीक है, सो मैं क्या लेट करके चल रही हूँ, लेट द नंबर ऑफ कॉइन्स बी एक्स। और क्वेश्चन में क्या दिया है, डायमीटर ऑफ कॉइन इज इक्वल टू कितना दिया, 1.5 सेंटीमीटर। सो रेडियस क्या हो जाएगी, हाफ ऑफ द डायमीटर होती है भाई। रेडियस ऑफ कॉइन इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, 1.5 अपॉन 2, हाफ ऑफ द डायमीटर होती है भाई। डायमीटर बाई 2 हमारी क्या होती है, रेडियस। सो कितना आ जाएगा, 0.75 करोगे तो 2 7 जा 14, 1 बचा 2 5 जा 10, और करेंगे तो कितने पे, 0.75 पे नहीं जाएगा, क्योंकि डिवाइड आप कर रहे हो तो 1 पॉइंट और आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारे पास, हाइट गिवन है, हाइट ऑफ दी क्वाइन। और देखो हाइट ही थिकनेस होती है, ठीक है। कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, हाइट थिकनेस डीपनेस हम सब यही काउंट करके चलते हैं। तो कितनी दी हुई है, 0.2 सेंटीमीटर। अब बात करेंगे, ये सारा डेटा हमें गिवन है, ठीक है। अब क्वेश्चन में और क्या गिवन है, क्वेश्चन में जो सिलेंडर फॉर्म होके आया है उसकी भी रेडियस एंड हाइट गिवन है। तो आप लिखोगे हाइट ऑफ सिलेंडर, कितना दिया है भाई, हाइट ऑफ द सिलेंडर 10 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू कितना दिया हो बेटा, रेडियस यहाँ पे गिवन नहीं है, क्वेश्चन में दिया है डायमीटर। डायमीटर कितना है, 4.5, तो डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2.25। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम रेडियस लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में डायमीटर है, मैंने बता दिया किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। अब क्या करेंगे, अब क्वेश्चन में दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या दिया था भाई, उन नंबर ऑफ कॉइन्स से ही क्या किया गया है, वो नया सिलेंडर बनाया गया। मीन्स यहाँ पे कुछ आपके पास इस तरह से बहुत सारे कॉइन्स थे, हमें नहीं पता नंबर ऑफ कितने कॉइन्स है, लेकिन बहुत सारे कॉइन्स थे ऐसे ऐसे। हमने सबको पिघलाया, पिघला के हमने क्या बना दिया, एक सिलेंडर बना दिया। तो भाई वॉल्यूम तो सेम ही रहेगी ना, इन्हीं को पिघला के ये बनाया गया, राइट। तो यहाँ पे क्या होगी, एक्स नंबर ऑफ कॉइन मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ वन सिलेंडर, वन कॉइन इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। दोनों की इक्वल रहेगी, तो यहाँ पे एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे, पहले वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन क्या हो जाएगी, हमें पता है जो कॉइन होता है देखो वो ऐसे होता है, थोड़ी सी मोटाई होती है, देन सिलेंडर ही होता है लेकिन स्मॉल फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। मैं इसको कैपिटल आर से डिनोट कर देती हूँ, ठीक है। इस रेडियस को मैं कैपिटल आर से कर देती हूँ, इसको मैं कैपिटल एच से डिनोट कर देती हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, पाई से तो पाई कैंसिल आउट हो जाएगी क्योंकि दोनों में सेम है। एक्स इजिकल टू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर कितना है आपका, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, आर कितना है, रेडियस आपकी थी 0.75 इंटू 0.75 इंटू एच कितना है बेटा 0.2 इजिकल टू क्या आना चाहिए, कैपिटल कितनी है, कैपिटल रेडियस आपकी है 2.25 इंटू 2.25 इंटू कैपिटल एच मीन्स हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना गिवन है बेटा आपके पास 10। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, सभी पूरा का पूरा जो आपके पास डायमेंशंस गिवन है उनको हम डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे। जीरो 0.75 इंटू 0.75 इंटू 0.2,
देखो ये भी 2 डेसिमल प्लेस है, ये भी 2 डेसिमल प्लेस है, तो डेसिमल से डेसिमल कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे भी 2 डेसिमल प्लेस है, यहाँ पे भी 2 डेसिमल, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल आउट हो जाएगा। अभी यहाँ पे ओनली 1 डेसिमल है जो कि एक्स्ट्रा है, तो ये डेसिमल हटा के मैं यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। लेकिन कुछ बच्चे जिनको कन्फ्यूजन रहती है तो उनको मैं यहाँ पे क्लियर समझाऊंगी अलग से। आप ऐसे भी कर सकते हो कि आपने डेसिमल रिमूव कर दिया, तो इस वे में आपका क्वेश्चन बन जाएगा। अब यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेस है, कुछ बच्चे कहेंगे मैम 100 से मल्टीप्लाई करो, कर दिया भाई। आप कहोगे फिर से है मैम, फिर से कर दो, लो भाई कर दिया। कुछ कहेंगे बच्चे कि मैम यहाँ पे भी तो 2 डेसिमल प्लेस है, चलो भाई यहाँ पे भी लिख देते हैं। ऊपर डेसिमल है तो नीचे जाएगा, यहाँ पे भी था, चलो यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, आपकी खुशी। तो आप ध्यान से देखोगे कट गए, फिर भी वही रहा, है ना। तो आप हमेशा ऐसे ही देख लेना कि यहाँ भी 2 डेसिमल प्लेस है, तो यहाँ भी 2 डेसिमल प्लेस है, तो डेसिमल ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट हो जाता है। और यहाँ पे भी 2 डेसिमल, यहाँ पे भी कैंसिल हो गया। यहाँ पे नहीं हो रहा था तो हमने इस डेसिमल को हटा के 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। बात समझ में आई? ये थोड़ा सा नोट डाल दिया कि कुछ बच्चों को रहती है कन्फ्यूजन, मैंने समझा दिया। तो यहाँ पे करेंगे कितना आ जाएगा भाई, इस तरह से आप डायरेक्ट लिख सकते हो, आपको ऐसे कट करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ये अंडरस्टूड होता है कि भाई कैसे हो गया। अब आपको पता है 25 के टेबल में 75 भी आता है, कितने टाइम आता है 75, 25 3 जा, 25 के टेबल में कितने पे आता है 9 पे, 3 1 जा 3 3 जा। सेम यहाँ पे कर सकते हैं हम, 25 3 जा, 25 9 जा, 3 1 जा 3 3 जा, 2 1 जा 2 5 जा। तो हमारे पास वैल्यू किस तरह से आई, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 10। सो कितना हो गया, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 5 जा 45 एंड 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो नंबर ऑफ कॉइन कितना आ गया 450। इट मीन्स 450 कॉइन्स को जब आपने क्या किया, मेल्ट किया, तो आपके पास क्या आया भाई, सिलेंडर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन होता है कंप्लीट।